नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण अनुभव के प्रयास के विषय में जो साधक महोदय के जीवन में अनुभव हुए हैं और कैसा उनका यह साधना का सफर रहा है, इस विषय में जानकारी उन्होंने ईमेल पत्र के माध्यम से भेजी है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इनके जीवन में किस प्रकार साधना के दौरान अनुभव घटित हुए थे। प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा। यहां मैं अनुभव दो तरह के भेजूंगा, गुरु मंत्र के अनुष्ठान और अप्सरा साधना अनुभव। गुरुजी, आपने मेरे ईमेल एड्रेस का पता, मेरे फोटो और नाम के साथ अनुभव भेजने को बोले थे, लेकिन गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपना नाम और फोटो नहीं दे सकता। इसका ज्ञान आपको आगे हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया भेदन साधना समय समय पर चलती रहती है और जो मैं अनुभव प्रकाशित करूंगा वह भूतकाल के अनुभव होंगे। वर्तमान समय में केवल भूतकाल का ही अनुभव समय समय पर भेजता रहूंगा। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। और उस देवी का नाम भी नहीं बता सकता गुरुजी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए कोई भी लिखने में अगर भूल हो जाए तो क्षमा करें। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपके धर्म रहस्य चैनल के दर्शकों और साधक गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि आज जो भी अनुभव यहां प्रकाशित करने जा रहा हूं, आप सबको आध्यात्मिक क्षेत्र में और भी अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। आप सभी भाई बहनों से मेरी यह प्रार्थना है कि आप सब इस अनुभव पर तर्क उतर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इस अनुभव का उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र के अनुसार आगे बढ़ना है। हर एक साधक अपने लक्ष्य उद्देश्य के अनुसार ही मेहनत, लगन, संकल्प शक्ति से श्रद्धा विश्वास के साथ सिद्धि सफलता प्राप्त करता है। अभी तक मैं भी पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर पाया हूं। आगे जैसे गुरुदेव और माता पार्वती की इच्छा, कर्म करना मेरे हाथ में है और सिद्धि सफलता प्रदान करना परमात्मा के हाथों में है। इसलिए अब सब सुने और साधना पथ पर आगे बढ़े और आप सब इस धर्म रहस्य चैनल पर जुड़े रहे और इस भ्रम और संशयात्मक समाज की भागदौड़ भरी जिंदगी से आगे निकलकर आप सभी घर परिवार का उत्तरदायित्व तो निभाते हुए आध्यात्मिक जीवन का विकास करें। इसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप सूरज प्रताप गुरु जी पर विश्वास रखकर इनके द्वारा भेजी गई साधना पर चलते रहे तो विश्वास मानिए आपको एक ना एक दिन सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी और इस योग्य बन जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको गुरु पर संशय हो तो क्या कह सकता हूं, सोचने वाला सुनने वाला देखने वाला देखता रहता है और कर्म करने वाला पाता रहता है। भले ही आपको इसका ज्ञान ना हो, एक बात ध्यान रखें, साधना क्षेत्र एक बहुत बारीकियों वाला क्षेत्र है। दिखता कुछ और ही होता है सब कुछ, बस जब तक फल मिल न जाए आपको धैर्यवान और श्रद्धा विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा सफलता तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाओगे। सिद्धि सफलता उसे ही प्राप्त होती है जो गुरु या किसी भी देवी देवता की परीक्षा में सफल होता है। ध्यान रखें, पाने की चाह और इच्छा कामना हमारी है, उनकी नहीं। उन्हें पाने के लिए खोजने की आवश्यकता हमें है, उन्हें नहीं। इसलिए जब आप साधना ही अधूरा छोड़ देते हैं तो फिर रोते किसके सामने हैं। ध्यान रहे, देवी देवता देवलोक के अनुसार ही उस शक्ति को नियम का पालन करना पड़ता है, पर हमें नहीं। इसका कारण है कि मनुष्य को सब कुछ करने की छूट है, पर इतर योनियों को नहीं। वहां अगर छोटी सी भी गलती हो जाए या देवलोक के नियम के अनुसार तो उनको बहुत बड़ा दंड दिया जाता है।
यही है उनका नियम कि आप साधना में कितनी गलती करते हैं और फिर भी आप सुरक्षित रहते हैं। मगर कोई नियम नहीं निभाया तो उसे बिना कुछ कहे कैसे दंड मिल जाता है। आप सोचेंगे कौन सा दंड? वही दंड, आपकी महीनों भर की मेहनत की एक छोटी सी गलती महीनों भर की साधना पर, आपकी मेहनत पर पानी फेर देती है। आप कैसे कैसे तकलीफों को सहकर उस साधना को कर रहे थे। क्या यह आपके लिए एक दंड नहीं है? इसलिए साधना काल में नियम, संयम, खान पान पर ध्यान रखें, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सको। गुरुजी, यहाँ मैं आप सबको अनुभव प्रकाशित करना चाहता हूँ, वह मेरा खुद का अनुभव है और सच्चा है, कोई तर्क वितर्क ना करे। इसलिए कि आप ही सोचे कि मैं एक नौकरी करने वाला हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं किसी का अनुभव सुनकर बताऊं और सबको भ्रमित करूं। मुझे जब जब समय मिलेगा मैं लिखकर भेजता रहूंगा, क्योंकि हर एक रविवार को छुट्टी रहती है और कभी कभी बीच में मैं छुट्टी कर लेता हूं, और इस बीच में जब भी दिन में मुझे समय मिलेगा मैं लिखकर भेजता रहूंगा, क्योंकि नित्य में 5 से 7 और कभी कभी 8 घंटे तक साधना में स्थिर हो जाता हूं। इसलिए उस दिन छुट्टी हो जाती है। बीच बीच में माना कि जब 8 घंटे तक इस दिन स्थित हो जाता हूं, इसलिए उस दिन छुट्टी हो जाती है। बीच में भी 8 घंटे जिस दिन स्थित हो जाता हूं, उस दिन सुबह जागता हूं, रात भर पूरी नींद से सोकर जागा हूं और सुबह नींद भी नहीं आती है। गुरुजी, सबसे आश्चर्य बात यह है कि जब मैं 8 घंटे तक जिस दिन स्थित हो जाता हूं, उस दिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो माला अपने हाथों में स्वतः घूमती रहती है। पैर, हाथ सब कुछ शून्य रहता है। कुछ समय तक होठों से मंत्र जाप स्वतः ही होता रहता है। आंखें खोलने के बाद ऐसी स्थिति अभी तो मात्र एक बार ही हुई है, परंतु साधना काल में मैं नित्य 3, 4, 5, 6 घंटे तो मुझे बैठकर साधना करना ही होता है। मुझे नित्य 3 घंटे से लेकर 5-6 घंटे तक मन एकाग्रता पूर्वक भाव में रहकर साधना मंत्र संपन्न करना होता है। गुरुजी, यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, केवल एक मात्र उद्देश्य से। इसी आशा में आज तक लगा हूँ। जब तक मैं प्रथम चरण की ध्यान क्रिया को प्राप्त कर चुका हूँ, फिर भी हार नहीं माना और आगे भी नहीं मानूंगा। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता हूँ और अपने निखिलेश्वर नंद गुरुजी और भगवान शिव, माँ भगवती, पार्वती इत्यादि का पूजन कर मिश्रित नैवेद्य आदि अर्पित करता हूँ और अंत में गुरु आरती समर्पित करते हुए पूर्ण पूजा कर भोजन बनाता हूँ, ड्यूटी पर निकल जाता हूँ। गुरुजी, जब साधना में चालू करता हूँ, जितने दिन का संकल्प रहता है उतने दिन में केवल एक बार ही भोजन करता हूँ। मैं सब्जी वगैरह जीरा और हरी मिर्च से ही सब्जी बनाता हूँ, लाल मिर्ची पाउडर का प्रयोग नहीं करता। गुरुजी, जो काम मैं करता हूँ वहाँ बहुत मेहनत का काम रहता है, दिन भर खड़े रहकर करना पड़ता है। इसलिए सुबह जल्दी जल्दी चावल बनाकर, दाल बनाकर, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च काट कर फिर आगे मैं नए साधक की साधना में सहयोग के लिए रोटी भी खाना उत्तम होता है, इस प्रकार करता हूँ। गुरुजी, दिन भर का काम करने के बाद मुझे थकान होती है। यह सब गुरु और माँ भगवती की कृपा है। गुरुजी, मैं प्रारंभ से लेकर केवल एक ही उद्देश्य पर टिका हूँ कि जब तक मैं अप्सरा का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेता, तब तक मैं और कोई सिद्धि के पीछे नहीं भागूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। गुरुजी, यही निश्चय किया हूं कि चाहे मैं इस देवी की साधना करके, नौकरी करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा या सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। गुरुजी, इस बीच बहुत सारी बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि मुझे संन्यास, वैराग्य भाव का भी सामना करना पड़ा, जिससे नौकरी, घर द्वार छोड़कर कितने सालों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकना पड़ा, वहां कुछ नहीं मिला। आज के कलयुग में सब कुछ यही समझ में है कि इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है।
और जिस जगह मैं साधना करता हूँ गुरुजी, किराए वाली आंटी के रूप में उनकी एक बहू है। जो कि एक बार की बात है गुरुजी, जब मैं सामग्री सुखा रहा था और आंटी कहीं गई थी, तब वहां मुझे रूम में अकेला देख कर बात करने के बहाने वह मेरे रूम के अंदर आ गई थी। जैसे ही आई मुझे पता चला कि इस स्त्री का चरित्र कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जान चुका था यह किस लिए आई है। गुरुजी, उस समय साधना मेरी चालू थी, मगर रात्रि काल में, और यह बात दिन के 2 बजे की है, और आकर वह मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। अचानक बाहर थोड़ा सा देखी और अंदर से मेरा द्वार पल्ला फट से बंद कर दिया और मेरा दिल धक से हो गया। वह बोली कि ऐसा करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं यह सुनकर कुछ सोचा, और अगर कोई झूठी ही इस बात को सच समझ लेगा, तो हम दोनों को अगर उसने इस प्रकार देख लिया तो यह साधना तो खंडित होगी ही होगी, साथ ही साथ मैं भी मार दिया जाऊंगा। मैं तुरंत ही उससे बोला कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, तुम मुझे छू नहीं सकती। मैं उसी समय फट से द्वार से, यानी अपने दरवाजे से बाहर निकल गया। वह भी मेरे पीछे आ पहुंची। मैं बहुत तेजी से उसे डांटा। उसको भी यही घटा कि यह क्या है। उसके बाद वह कुछ देर चुप रही और बोली कि मैं आपको पसंद करती हूं। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं जानता ही कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम और स्त्रियों का आदत करता हूं, लेकिन देवी जी, यह हमारे लिए पाप है। किसी पराई स्त्री को उसके पति से अलग करना और उसकी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना, यह बहुत गलत है। फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं तो आपको अपनी बहन के जैसा ही देख रहा था और अभी भी मानता हूं। इतना मेरे कहते ही वह कुछ अंदर लज्जा जैसी भावना उसके आ गई और वह सिर नीचे करके वहां से चली गई। गुरुजी, इतनी बड़ी काम परीक्षा तो मैंने मन में भी नहीं सोची थी और मेरे लिए इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था, लेकिन गुरुदेव की कृपा और मां भगवती की कृपा से मैं इसमें पास हो गया था और मन ही मन मुझे खुशी मिली। गुरुजी, फिर मैं इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। गुरुजी, वर्तमान समय में अब कुछ अच्छा चल रहा है। इसी बीच मैं अन्य साधनाएं भी करता हूं और अन्य प्रक्रिया के लिए समय, यह सब बातें भी रहती हैं। हालांकि मेरे सद्गुरु मुझे सब कुछ बताते रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अशरीरी है या अब वह शरीर विहीन है। अब इसके बारे में आगे अनुभव को बता दूंगा कि कैसे मुझे गुरु के दर्शन हुए थे। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। तो यहां पर इन्होंने अपनी साधना के जो विशेष रूप से एक चरण होता है, जिसमें हम देखते हैं कि साधकों के काम की परीक्षा होती है, वह यहाँ पर हुई थी। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि उस स्त्री के मन में या उस स्त्री के शरीर में उस वक्त किसी अप्सरा या किसी कामुक शक्ति ने अवश्य ही प्रयोग किया होगा और उसके शरीर में आकर के वह इनकी साधना भंग करने की कोशिश करवाने वाली थी। और ऐसा कई बार प्रयोग जो है शक्तियां करती हैं जिससे साधना भंग हो जाए। तो यह था इनका अनुभव। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।